Hello and welcome back to your own YouTube channel Learn from Home with JP। आज का एपिसोड है पुट अप के बारे में। I have seen a lot of people using this phrase while talking about the residence of someone. For example, where do you put up? I put up in Delhi। क्या ये सही है? वेल मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने आप को एक लर्नर कंसिडर करता हूं और इसी वजह से जब भी मेरे पास एक नया फ्रेज, एक नया वर्ड या फिर एक नया ग्रामर कॉन्सेप्ट आता है तो मैं हमेशा ही उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करना चाहता हूं, थोड़ा सा पहले पढ़ना चाहता हूं एंड ओनली देन आई पास माई कॉमेंट्स अबाउट इट। सो एज यूजुअल कैम्ब्रिज हैज बीन माई फेवरेट, तो इस बार भी मैं गया कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे ये समझने के लिए कि पुटअप के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं और क्या उन सारे मीनिंग्स में रेसिडेंस एक हो सकता है क्या? आप भी थोड़ा-सा सरप्राइज़ हो जाएँगे जब आपको फाइनल रिस्पॉन्स, फाइनल आंसर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक-एक करके सारे मीनिंग्स और उनके यूसेज देखना शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे जो पहला मीनिंग मुझे मिला वो है टू रेज़। वो गानों में भी आपने सुना होगा ना? पुट योर हैंड्स अप, मतलब अपने हाथ ऊपर करिए। तो उस केस में आप पुट अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स मिले मुझे, वो कहते हैं व्हाई डोंट यू पुट अप योर हुड और अम्ब्रेला, प्रॉब्ली इट्स सनी और रेनिंग आउटसाइड, सो to make yourself safe or to safeguard yourself in a weather like this, you got to put up your hood or umbrella. I put up my hand up to ask the teacher a question. मैंने अपने हाथ ऊपर किए so that I could ask my teacher a question. अभी तक पहला मतलब raise आया। दूसरा मतलब आता है टू बिल्ड समथिंग। It could be related to construction, it could be related to building anything for that matter. They're planning to put up a hotel where the museum used to be. जहां म्यूजियम था वहां पर अब एक होटल बनाने की तैयारी हो रही है या फिर बन रहा है। वी आर गोइंग टू पुट अप अ न्यू फेंस अराउंड आवर गार्डन। जहां हमारा गार्डन है वहां एक नया फेंस बना हम लोग बना रहे हैं। तो बिल्डिंग समथिंग इज अनदर मीनिंग ऑफ पुटिंग अप। टू फिक्स समथिंग, एंड यूजुअली जब आप फिक्स करने की बात करते हैं तो एक ऊंची हाइट पर। तो यहां पर पहला इसका जो एग्जांपल स्टेटमेंट मुझे मिला वो है वी हैव पुट अप सम न्यू कर्टन्स इन द लिविंग रूम। पोस्टर्स एडवर्टाइजिंग द कॉन्सर्ट हैव बीन पुट अप ऑल ओवर द टाउन। For the movie promotion you can see all the hoardings across the town, uh, on those billboards or hoardings. So आप इस केस में भी पुटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉर्मल लेवल होता है इंसानों के पहुँच पाने का, उससे ऊपर होना चाहिए, तभी आप टू पुटअप का इस्तेमाल करते हैं, टू फिक्स समथिंग। The next meaning that I see is to increase the price or value of something। पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं ना, तो उस केस में भी आप पुटअप का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई सी दे पुट अप द प्राइस ऑफ फ्यूल अगेन। उसके बाद बारी आती है जब आप किसी को कुछ पर्पस के लिए, किसी एक खास पर्पस के लिए उधार देते हो। उस केस में भी आप पुट अप का इस्तेमाल करते हो। द मनी फॉर द न्यू हॉस्पिटल वाज पुट अप बाय एन anonymous donor। His brother has agreed to put up bail for him। I decided to put up 1000 rupees every month in this saving scheme। इन सारे ही केसेस में एक खास पर्पस के लिए पैसे डालने की बात हो रही है, तो वहां पर भी आप पुटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू प्रिजर्व फूड स्पेशली इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। सो my mother used to prepare pickles and put them up in the glass containers। क्वाइट लिटरली आई यूज द फ्रेज ग्लास, वो द वर्ड्स ग्लास कंटेनर। लेकिन ये सच में होता था ना, वो कांच की बर्नी में रखते थे ना, तो उसी को बोलते हैं टू पुट अप। उसके बाद टू शो और एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपोजिशन टू समथिंग। ये ऑपोजिशन कभी आउटरीचियस हो सकता है या फिर वो शांतिपूर्वक वाला भी हो सकता है। एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सन हु इज डूइंग इट। बट यहाँ पर जो एग्जांपल स्टेटमेंट्स हैं, द विलेजर्स वर अनेबल टू पुट अप एनी रेजिस्टेंस टू द इन्वेडिंग ट्रूप्स। विलेजर्स कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाए। तो पुट अप का मतलब यहाँ पर वो रेजिस्टेंस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं।
वी आर नॉट गोइंग टू लेट हिम बिल्ड अ रोड हियर विदाउट पुटिंग अप अ फाइट। कोई एक रीजन है, या तो ये मेरी प्रॉपर्टी पे रोड बना रहे हैं या फिर मेरी अग्रीमेंट के बगैर मेरी प्रॉपर्टी पे रोड बना रहे हैं, जो भी रीजन है, मैं तो बॉस इसके बारे में जो भी जितना जिस लेवल तक हो सकता है अपोज करूंगा। तो पुटअप का मतलब जब आप किसी चीज के बारे में किसी एक चीज से सहमत नहीं है और उसको अपोज करना चाहते हैं, तब भी आप पुटअप का इस्तेमाल करते हैं। देन कम्स पुट समवन और समथिंग अप। When you suggest an idea or make a person available to be considered for something, जैसे होता है ना, इलेक्शंस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो डिफरेंट पार्टीज पुट देयर कैंडिडेट्स अप ऑन द डेट ऑफ नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के डेट पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने जो कैंडिडेट्स थे उनको आगे किया या फिर उनको पुट अप किया। सिमिलरली, it was Bob who originally put up the idea of this exhibition. तो बॉब का आइडिया था ये पूरा एग्जीबिशन का। तो बॉब ने ये आइडिया पुट अप किया था। पुट अप योर थॉट्स, अपने थॉट्स बताओ। तो ऐसे और भी जब भी आप थॉट्स या फिर कैंडिडेचर की बात करते हो, तब उस केस में भी आप पुट अप का इस्तेमाल कर सकते हो। देन कम्स व्हेन यू पुट समवन अप। अब यहां पर बारी आती है रेसिडेंस से मिलते जुलते एक मीनिंग की। हालांकि इसको आप रेसिडेंस कंसिडर नहीं कर सकते। Let me be very clear about it. Here it clearly says to provide someone with a place to stay temporarily. मतलब कि आप जब किसी परमानेंट रेसिडेंस की बात करते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है कि वो आप ओन कर रहे हो। इवन इफ इट इज अ रेंटेड अकोमोडेशन, आप उस केस में पुटअप का इस्तेमाल नहीं करते। और यहां पर कैटेगोरिकली इस जगह जो मतलब बताया गया है वो तब होता है when somebody else has made that arrangement for you. For example, I put my friends up in the hotel because I did not have enough rooms to accommodate all of them. So, temporarily, I made sure that all my friends were comfortable in a hotel because मेरे घर पे इतनी जगह नहीं थी, मेरे घर पे इतने कमरे नहीं हैं। तो इसका एक मतलब रेसिडेंस से मिलता जुलता, लेकिन एक रेसिडेंस के तौर पे आप अभी भी पुटअप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए देखते हैं, शायद कोई अगला मीनिंग मिल जाए। आगे आता है टू स्टे समवेयर फॉर द नाइट। मतलब वंस अगेन, अगर आप पुटअप का इस्तेमाल करते हो फॉर द मीनिंग ऑफ रेसिडेंस, इट कैन नेवर बी यूज्ड एज some to refer to something which is your residence. आप टेम्पररी जो प्रोविजंस होते हैं आपके रेसिडेंस के लिए, इट कुड बी अ होटल, इट कुड बी स्टेइंग एट अ फ्रेंड्स प्लेस, इट कुड बी इवन स्टेइंग एट अ रेलवे स्टेशन, that is not your residence. Remember that. In the moment you use put up to talk about your residence, the meaning changes and it starts talking about your residence being temporary. So, इतने सारे मीनिंग्स में आई एम श्योर आपको कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं मिला जो पुटअप को सीधा सीधा रेसिडेंस से जोड़ता हो। तो अगली बार आपको जब भी कहना हो कि कहाँ रहते हैं आप, यूज द सिंपल वर्ड आई लिव एट और आई लिव इन or my residence is in, and then say the name of the locality or the city. Hope you liked दिस वीडियो। इफ यू डिड, सब्सक्राइब बटन आपका वेट कर रहा है। साथ में जब आप लाइक बटन प्रेस करते हो तो फिर यूट्यूब का एल्गोरिथम बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने में हेल्प करता है मेरी। और हाँ, वो बेल आइकन जब आप प्रेस करते हो ना, तो मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुंच जाती है। जाते जाते एक आखिरी रिक्वेस्ट। अगर आप चाहते हो कि कोई खास टॉपिक जिसके बारे में आपकी दुविधा है, जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन है, उसको हम अपने चैनल पे कवर करें, तो वो कमेंट में जरूर बताना। For now, I'm going to take your leave, but with the promise to see you soon with another interesting episode. Till then, take care of yourself and keep learning.